हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सेतु। भारत जो है त्योहारों का देश है। ढेर सारे फेस्टिवल्स है यहाँ के। हर एक स्टेट को ही ले लो, इतने ज्यादा फेस्टिवल्स है कि पूछो मत। अगर हम ब्रॉड तरीके से देख लिया जाए तो कई सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जैसे कि दिवाली, दशहरा। लेकिन कुछ फेस्टिवल्स ऐसे भी हैं जो स्टेट स्पेसिफिक है, मतलब हर एक स्टेट का खास है, ऑफिशियल फेस्टिवल है उस स्टेट का। तो वैसे ही केरला का ऑफिशियल फेस्टिवल है तिरुवोणम या फिर ओणम। तो आइए ओणम से जुड़े कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अब ओणम जो है केरला का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इसको हर साल में अगस्त सितंबर महीने में सेलिब्रेट की जाती है। इसका एक एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते क्योंकि इसको मलयालम कैलेंडर के अनुसार सेलिब्रेट की जाती है। और कैलेंडर के अनुसार जो 12 महीना है, इनमें से पहला मंथ चिंगम में सेलिब्रेट की जाती है ओणम। अब ओणम को सेलिब्रेट करने के मकसद है राजा महाबली को वेलकम करना। तो हम इस बिलीफ को देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, महाबली जो है पूरे धरती का राजा था और केरला का भी राजा था। तो उस जमाने में लोग बहुत ही प्रॉस्पेरिटी से रहते थे, मतलब ये जो राजा था वो बहुत ही काइंड था, बहुत ही जनरस था और लोगों के दिल में उनके लिए एक स्पेशल जगह भी थी। तो उन्होंने देवों के साथ, वो एक असुर था लेकिन उन्होंने देवों के साथ लड़कर स्वर्ग को भी अपना बना लिया था। तो उनके इस स्थिति को देख के डर के सभी देवों ने जाकर लॉर्ड विष्णु से सहायता मांगी। तो विष्णु तो कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि ये जो महाबली है वो उनका इतना बड़ा डिवोटी था। तो इस हालत में विष्णु भगवान ने क्या किया, उन्होंने अपने 10 अवतारों में से 5वां अवतार जो है वामना अवतार लेकर महाबली के पास आ गया और उनसे 3 फीट लैंड के लिए पूछ लिया। तो उन्होंने हाँ कह दिया। और हाँ कहने के बाद वामना ने अपना साइज बढ़ा के त्रिविक्रम का साइज बना लिया और उन्होंने पहले वाले फीट पे पूरे धरती ले लिया और दूसरे फीट पे स्वर्ग ले लिया और तीसरे फीट रखने के लिए कोई जगह बचा नहीं था। तो इस हालत में महाबली ने अपने घुटनों में बैठ के सर झुका के कह दिया कि मैं आपकी सबसे बड़ी भक्त हूँ, तो आप आपका पैर जो है मेरे सर पर रख सकते हैं। तो विष्णु ने अपने जो पैर है वो महाबली के सर पर रख लिया और उन्हें पाताल की तरफ पुश कर लिया। लेकिन भगवान विष्णु उनके महाबली के भक्ति को लेकर इतना खुश हुआ था कि उन्होंने उनको हर साल में एक बार अपने प्रजा से मिलने के लिए आने की अनुमति दी, एक दिन। तो तिरुवोणम ही वो एक दिन है जिस दिन महाबली अपने प्रजा को देखने के लिए, उनके हालचाल देखने के लिए आ जाते हैं। अब ये जो सेलिब्रेशन है वो पूरे 10 दिन के हैं। अत्तम नाम की जो दिन है उस दिन से लेकर तिरुवोणम तक सभी 10 दिनों में सेलिब्रेशन है। अब अत्तम जो है एक मलयालम स्टार है, 28 मलयालम स्टार्स में से एक स्टार है। तो ये जो सभी दिन है 10 दिन, वो 10 दिन भी उसी दिन के मलयालम स्टार्स के नाम से कहा जाता है। तो जो तिरुवोणम जो है वो भी उसी दिन का मलयालम स्टार है। तो सभी सेलिब्रेशंस अत्तम से शुरू होता है और माना जाता है कि उसी दिन महाबली वापस आने की तैयारी शुरू करते हैं। तो पहला वाला सेलिब्रेशन जो है वो है अत्तचमयम। अब अत्तचमयम जो है इसको सेंट्रल केरला में मनाया जाता है और इसके पीछे की एक हिस्ट्री है। पुराने जमाने में कोच्चि का जो राजा था, उन्होंने एक प्रोसेशन कंडक्ट किया करते थे। वो हर साल अपने प्रजा, हाथी, म्यूजिशियंस, इन सबको लेके एक प्रोसेशन कंडक्ट किया करते थे त्रिकाकरा नाम की एक जगह की एक टेम्पल की तरफ। अब त्रिकाकरा वो जगह है जिसको माना जाता है कि यही पर वामना ने महाबली को पुश किया था पाताल की तरफ, और वहां पर एक टेम्पल भी है जिसको वामना के लिए डेडिकेट किया गया था। अब आज हम अत्तचमयम को एक ट्रिब्यूट की तरह, मतलब उस हिस्ट्री के इस इवेंट का एक मेमोरी की तरफ सेलिब्रेट की जाती है। मतलब आज भी एक ऐसे ही प्रोसेशन कंडक्ट की जाती है उस टेम्पल के तरफ, जिसमें हाथियां होंगे, म्यूजिशियंस होंगे, तरह तरह के फ्लॉट्स होंगे, जैसे कि महाभारत, रामायण, ऐसे एपिक्स के बेस्ड के फ्लॉट्स होंगे और केरला के फोक आर्ट फॉर्म्स होंगे। केरला की जितने भी फोक आर्ट फॉर्म्स हैं वो सभी आर्ट फॉर्म्स आपको इसी प्रोसेशन में देखने को मिलेंगे। तो ये आज एक स्टेट ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है। तो ये अत्तम के दिन में होता है और अत्तम से लेकर तिरुवोणम तक 10 दिनों में पूक्कलम लगाया जाता है, जो फ्लोरल डिजाइन्स है, जिसके बारे में आपको पता होगा। तो इसका भी एक रूल है, माना जाता है कि अत्तम के दिन आपको छोटे वाले पूक्कलम बनाने पड़ता है और साइज बढ़ते बढ़ते जाएंगे और ओणम के दिन में आपको बहुत बड़ा पूक्कलम बनाना पड़ता है।
और अत्तम के दिन में पहले वाले दिन में 1 रिंग का पूक्कलम और दूसरे दिन में 2 रिंग्स का पूक्कलम और 10वें दिन में मतलब तिरुवोणम के दिन में 10 रिंग्स वाले पूक्कलम बनाने पड़ते हैं। ऐसे रूल्स हैं। और पूक्कलम के सेंटर पर हम त्रिक्काकरप्पन रखते हैं। अब ये जो है ना वो एक स्ट्रक्चर है, क्ले से बनाया हुआ एक पिरामिड स्ट्रक्चर है जिसको माना जाता है कि ये वामना है। इसके पीछे का बिलीफ ये है कि महाबली के साथ साथ हमें वामना को भी वर्शिप कर लेनी चाहिए, तो इसको पूक्कलम के सेंटर पर रखते हैं और पूरे तिरुवोणम तक मतलब 10 दिनों में हम इसको ऐसे ही रखते हैं पूक्कलम के सेंटर पे। अब मेजर सेलिब्रेशंस जो है वो तिरुवोणम के दिन में होता है। उस दिन में लोग नए कपड़े पहनते हैं जिसको हम ओणकोडी कहते हैं और पहले पूक्कलम बना लेते हैं। बाद में ट्रेडिशनल मील जो है सद्या वो खा लेते हैं और बाद में तरह तरह के गेम्स में इन्वॉल्व करते हैं। एक खास पार्ट है स्विंगिंग, मतलब हर एक घर के आंगन में ओणम के टाइम में चूल्हे लगा लेते हैं और स्विंगिंग करना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ओणम का, बहुत खास हिस्सा है ओणम का। और साथ में तरह तरह के गेम्स भी होंगे ओणम से जुड़े हुए, जैसे कि टग ऑफ वार, उरिएडी मतलब पॉट जो है पॉट को तोड़ना, स्टिक से तोड़ना, ऐसे कई तरह के गेम्स हैं जिसको ओणम से रिलेटेड गेम्स माना जाता है और सेलिब्रेट की जाती है और इसको कॉम्पिटिशन जैसे भी कंडक्ट की जाती है। अब ओणम से जुड़े और भी कुछ फेस्टिवल्स हैं जो इसी टाइम स्पैन में कंडक्ट की जाती हैं, जैसे कि स्नेक बोट रेस जो जहाँ की केरला की एक कल्चरल फेस्टिवल भी है। इसको रिवर पंबा में कंडक्ट की जाती है जो एक सेक्रेड रिवर है केरला की गंगा की तरफ। तो यहाँ पर बोट रेस कंडक्ट की जाती है, स्नेक शेप बोट्स होंगे और इसको एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है और कई जगहों से लोग आते हैं इसको एंजॉय करने के लिए। इसको ओणम से रिलेटेड एक फेस्टिवल जैसा कंडक्ट किया जाता है। और भी एक सेलिब्रेशन है जिसका नाम है पुलिगली। इसका मतलब है प्ले ऑफ टाइगर्स। तो इसमें क्या होता है ना, लोग पेंटिंग करते हैं अपने बॉडी पे, टाइगर के रूप बनाते हैं, लेपर्ड्स का चेहरा बना लेता है, डिजाइन्स बना लेता है और मास्क भी पहन लेते हैं और हंटर्स भी होंगे। तो सब मिलके एक परफॉर्मेंस कंडक्ट करते हैं और एक प्रोसेशन जैसा परफॉर्मेंस रहता है। इसको ओणम के फॉलोइंग डे पर कंडक्ट किया जाता है और सेंट्रल केरला में कंडक्ट किया जाता है इसको। और भी कई तरह के फेस्टिवल्स हैं जैसे कि कुम्माटिकली, ये एक आर्ट फॉर्म है जो जिसका मतलब है एक परफॉर्मेंस है जिसमें लोग कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे और घर घर जाएंगे और जाते हुए जो महाबली का जो कहानी है, गाने हैं, ये सब सुना के घर घर जाते हैं। तो ये भी सेंट्रल केरला के डिस्ट्रिक्ट का त्योहार है। ऐसे छोटे मोटे फेस्टिवल्स है जो केरला के तरह तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट की जाती हैं। तो ये सब अलग है, एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ कंडक्ट किया जाता है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, साउथ में कुछ और है तो नॉर्थ में कुछ और है। तो सच कहूँ तो ओणम एक सिंगल फेस्टिवल है, लेकिन इसके जो अंदर है ये एक बहुत बड़ा बंडल है जिसके अंदर ढेर सारे छोटे मोटे फेस्टिवल्स भी हैं। अब सेलिब्रेशंस के एंड होने पर क्या होता है, लोग ये जो सेंटर में रखा गया त्रिक्काकरप्पन है उसको ले जाकर पास के किसी रिवर में छोड़ देता है और ये जो सभी पूक्कलम है उन सबको क्लियर कर लेता है। तो ये सेलिब्रेशन का एंड होता है। तो सच कहूँ तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो हिंदू मिथोलॉजी के आधार पर है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका कोई रिलीजियस बाउंड्री नहीं है, तो वही इसका खूबसूरती है। तो सच कहूँ तो ये एक प्रॉस्पेरिटी का या फिर एक यूनिटी का त्योहार है। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। अगर आपको ये पसंद आ गया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।